जय श्री कृष्ण। नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारायण। कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 4 लेकर उपस्थित हुई हूँ। कृष्ण अवतरण आगे जारी है। तो पिछले चैप्टर 3 में हमने बताया था कि वासुदेव और देवकी के 6 संतान छठी संतान ने जन्म नहीं लिया था और जो गर्भ ठहरा था देवकी के वो अंतर्ध्यान हो गया था। आप ये जनमानस के ऊपर है कि चाहे वो उसको गर्भ में ही अंतर्ध्यान माने या उत्पन्न होने के बाद अंतर्ध्यान माने, उसमें शेषनाग गर्भस्थ थे जो वो वहाँ से श्री कृष्ण के श्री कृष्ण की शक्ति से, नारायण की शक्ति से उनका गर्भ जो रोहिणी वासुदेव से मिलने आई थी, रोहिणी और वासुदेव के संसर्ग से जो गर्भ ठहरा था वह वहाँ से चली गई थी। और जब वो चली गई थी तो नंद बाबा के घर में वो रहने लगी थी। और इधर देवकी का गर्भस्थ शिशु अंतर्ध्यान हुआ था, चाहे गर्भ में हुआ या जन्म लेने के पश्चात हुआ, ये हम नहीं बता सकते। और वो जब अंतर्ध्यान हो गया था तो शेषनाग की शक्ति, शेषनाग की आत्मा उधर रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गई थी। ठीक है। तो छठा पुत्र जन्म हुआ या नहीं हुआ ये संशय रहा। और 7वां पुत्र जब देवकी के पैदा हुआ, पुत्र या संतान जो पैदा हुई, तो वो रोई नहीं थी। और वो रोई नहीं थी इसका पता द्वारपालों को नहीं चला था। तो उसकी मृत्यु देवकी ने स्वयं अपने हाथों से उसका गला भींच कर करी थी। और कंस को सूचना ये मिली थी कि मृत बालक उत्पन्न हुआ है। उसको मृत बालक को देख के कंस ने उसको शिला पर पटका या नहीं पटका ये बात हम बता नहीं सकते, लेकिन मृत शिशु हुआ था। और संदर्भ यही था कि देवकी ने ही उसका गला भींचा था उसके पैदा होने के बाद। ये दुनिया की दृष्टि में, कंस की दृष्टि में यह छठा पुत्र उत्पन्न हुआ था। पर छठा पुत्र की पर वैसे देखा जाए, जब उधर गर्भस्थ शिशु अंतर्ध्यान हो गया था, तो छठा गर्भस्थ शिशु अंतर्ध्यान हो गया था, तो ये सातवीं संतान थी। अब 8वें नंबर पे कृष्ण को आना था, कंस की दृष्टि में वो 7वां नंबर था। ठीक है। तो ये है। अब जब ये 7वें शिशु का गला देवकी ने पैदा होते ही भींच दिया था, उसकी रुलाई भी वो नहीं सुन पाए थे लोग बाग, द्वारपाल। तो कृष्ण या नारायण घबरा गए। उनको लगा इस माँ में तो इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि ये तो मुझे पैदा होते ही ख़त्म कर देगी, मेरा बचना मुश्किल होता जा रहा है। इन सांसारिक प्राणियों के सहारे, इन सांसारिक प्राणियों पर कितना एतबार करूं, इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है धरती पर कि मैं इन पर कितना एतबार करूं, इनके सहारे मैं क्या जन्म लूँगा, क्या करूँगा, ये मेरी रक्षा मेरे बड़े होने तक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही है। तो मैं किस पर रिलाई करूं, मैं किस पर भरोसा करूं। तो यही बात हमारे रिश्तों में आती है। हम प्राणी होते हुए, मानव होते हुए एक दूसरे रिश्ते पर इतना एतबार करते हैं, इतना एतबार करते हैं कि फिर बाद में वो एतबार हमारा टूटता है। हमें उधर से जो हम सोच के रखते हैं किसी रिश्ते के संदर्भ में कि ये रिश्ता मेरा उधर मदद करेगा, उधर काम आएगा, मानव जीवन में जिन रिश्तों से ज़्यादा उम्मीदें की जाती हैं वही रिश्ते हमें निराश करते हैं, वही रिश्ते हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। तो मानव जीवन में मानवों पर या दूसरे रिश्तों पर भरोसा इतना नहीं करना चाहिए जितनी स्वयं की शक्ति पर, स्वयं अपने इष्ट पर करना चाहिए। ये बात है। तो उधर नारायण या कृष्ण जो पैदा होने वाले थे वो उसमें पड़ गए कि भाई मैं इन मानवों पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे तो अपनी स्वयं के इष्ट की शक्ति पर ही
भरोसा करना पड़ेगा। और उनकी स्वयं की इष्ट की शक्ति उनकी स्वनिर्मित करे हुए इष्ट की शक्ति थी, और वो थी श्री राधे, जो उनके हृदय में प्रवेश उनकी शक्ति कर चुकी थी। कहाँ पर? उनके जन्म लेने से पहले ही उनके हृदय में प्रवेश कर चुकी थी। नारायण की शक्ति, हरि की शक्ति, श्री राधे उनकी आत्मा है, उनकी शक्ति है, उनकी इष्ट हैं। ठीक है, शक्ति का निर्माण वो जन्म लेने से पहले ही कर चुके थे और उनके हृदय में वो शक्ति पदार्पण कर चुकी थी। ठीक है, श्री राधे। श्री राधे वो शक्ति है जो श्री कृष्ण की आराध्या है, श्री कृष्ण की है, श्री कृष्ण की महाशक्ति हैं श्री राधे। उनके आगे सब नतमस्तक होते हैं, सब नतमस्तक होते हैं, और श्री राधे की कृपा से ही ये संसार चल रहा है। आप ये मानिए। आप जानते हैं श्री राधे कौन है? श्री राधे कोई और नहीं है, आप सब मानवों की आत्मा है। वह आत्मा है जो कृष्ण को पाने के लिए आतुर हो जाती हैं और कृष्ण को पाने के लिए इस संसार में कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। आप सब मानवों में जो आत्माएं हैं, वो आत्मा, हर किसी मानव की आत्मा श्री राधे बन सकती हैं। आप जानते हैं, आपकी आत्मा आपके प्रभु की इष्ट बन सकती है अगर आप चाहें तो। हाँ, श्री राधे कोई और नहीं है, वह आत्मा है जो प्रभु के लिए कुछ भी करने को तत्पर हो जाएगी, प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाएगी। यह आत्मा ही है श्री राधे, जो मानवों में अलग अलग अंश में, अलग अलग रूपों में होती हैं, पर जब उनको खुद का ज्ञान नहीं होता है उस आत्मा को, तो वो अपना जीवन ऐसे ही मानव जन्म में करने खाने में लगाकर ऐसे ही होके बिना प्रकट हुए रह जाती है। पर जो आत्मा स्वयं को जानने की दिशा में बढ़ पाती है और प्रभु को समर्पित हो जाती है, तो जो भी आत्मा जो प्रभु को समर्पित हो जाती है, वो आत्मा ही श्री राधे कहलाती है। तो वे आत्माएं जो प्रभु को समर्पित हो जाती हैं, वे मानव जो अपनी आत्माओं को प्रभु को समर्पित कर देते हैं बिना ये सोचे कि इस शरीर का क्या होगा, इस जीवन का क्या होगा, ये क्या होगा, प्रभु पर इतना अथाह विश्वास करके जो समर्पित हो जाती हैं आत्माएं, वे ही श्री राधे कहलाती हैं। तो श्री राधे आत्मा जो हैं, श्री राधे प्रभु की महान शक्ति हैं, नारायण की महान शक्ति हैं। उनसे ही संसार चल रहा है, क्योंकि आत्मशक्ति जब प्रभु की प्रबल होके प्रभु के पास आएगी, प्रभु के हृदय में समाएगी, उससे प्रभु सशक्त होता है, उससे प्रभु सबल होता है, प्रभु बहुत बलशाली होता है, और उससे सत्व सत्य प्रबल होता है। जितनी शक्तियाँ, जितनी आत्मरूपी शक्तियाँ प्रभु के हृदय में, आत्मशक्तियाँ, जितनी आत्माओं की आत्मशक्तियाँ शुद्ध होके प्रभु के पास संसार से लौटेंगी, प्रभु उतना ही शक्तिमान होता है। और उस प्रभु की शक्तिमान पर ही युगों की सत्यता या युगों की सतयुग, द्वापर युग या त्रेता युग या कलयुग की का टिकाव संभव हो पाता है। अगर ऐसा युग है जहाँ पर मानव अपने आत्माओं को संसार में ही लगाए हुए है, विकारों में ही लगाए हुए है, अपना शुद्ध रूप प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो प्रभु के पास शुद्ध रूप से लौटने वाली आत्माओं की कमी है। और उन आत्माओं की कमी है तो वे आत्माएं प्रभु को सबल नहीं बना पा रही हैं। जो भी संसार में पैदा होने आ रही हैं, वो केवल जन्म मरण के चक्र में आगे बढ़ने के लिए ही आ रही हैं कि मृत्यु के पश्चात फिर एक नया जन्म पाना है और फिर अपने कर्म बंधन भोग कर मृत्यु के पश्चात फिर एक नया जन्म पाना है। तो जो भी आत्माएं आज आवागमन वाली आत्माएं प्रभु को साथ नहीं देती, वे सत्य आत्माएं, वे शुद्ध आत्माएं, वे पवित्र आत्माएं जो प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं, प्रभु में इतना यकीन रखती हैं, वे ही आगे जाके प्रभु को सबल बनाती हैं, और वे ही युग में पवित्रता या सत्यता या खुशी का, आनंद का संचार करती हैं। तो श्री राधे वह शक्ति है जो प्रभु के पास लौटने को आतुर होती है, प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है।
तो प्रभु की आत्मशक्ति श्री राधे हैं, प्रभु की इष्ट श्री राधे हैं। अब प्रभु ने सोचा कि मुझे तो अपनी आत्मशक्ति पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैं अवतार लूँगा तो मुझे कोई मानव नहीं बचाने वाला, मुझे मेरी शक्ति श्री राधे ही बचाएंगी। अब प्रभु ने अपनी शक्ति आत्मशक्ति श्री राधे से कहा कि बताओ राधे क्या कहती हो, है ना। ये 7वें पुत्र का तो गला देवकी ने दबा दिया है, हमारा भी यही हश्र हुआ तो क्या होगा, बताओ तुम क्या कहती हो। आत्मशक्ति प्रभु की श्री राधे बोली, प्रभु एक बात बताओ, आप पैदा होने के बाद रोना ही नहीं, आप बिल्कुल मत रोना। आप पैदा होगे रोगे, ये गला भीजेगी या रोने को सुखोगे। आप पैदा होगे, आप नीले होके पैदा होना, नीले होके। हाँ, नीले बच्चे पैदा होते हैं ना जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है, मेडिकल दृष्टि में साइनोस्ट चाइल्ड होते हैं, वो साइनोस्ट बेबी, उनको फिर ऑक्सीजन दी जाती है। उनको फिर जो भी गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन होते हैं वो नीलेपन को कम करने के लिए उनके मुंह में हवा भरते हैं, उनमें सांस में हवा भरते हैं। जो रोए नहीं होते हैं बच्चे वो नीले पड़ जाते हैं। तो क्या कहा राधे ने कि प्रभु आप पैदा होना पर रोना नहीं, हाँ, और नीले पैदा होना, नीले, ठीक है। इसलिए हमारे प्रभु का कलर चित्रों में नीला दिखाया जाता है, ठीक है। तो बोली नीले पैदा होना और आप रोना नहीं, और रोगे आप तब जब आप सुरक्षित जहाँ भी होगे वहाँ पहुँच जाओगे। आप में ये मेरी शक्ति है प्रभु, मेरी शक्ति की वजह से आप नहीं रोगे, बस ये जान लो। तो ये श्री राधे की शक्ति थी जो प्रभु से बोली कि आप रोगे नहीं पैदा होने के बाद, जब तक आप सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच जाओगे आप नहीं रोगे प्रभु, ठीक है। तो अब कृष्ण को थोड़ा ये हुआ, नारायण थोड़े वे हुए, दिल में उनको लगा ये बात तो सही है, जब मैं नीला पैदा होऊंगा तो मुझे मारने के लिए कौन आगे बढ़ेगा, जब मैं रहूँगा ही नहीं तो जब वो पहले से ही मुझे मृत जाना चाहेगा, ठीक है। ये हुआ। तो अब क्या हुआ, नारायण 8वें नंबर मानो या 7वां नंबर मानो, जो भी आप मानो, वैसे तो 8वें नंबर पर ही पैदा हुए, पर कंस की दृष्टि में वो 7वें नंबर पर पैदा हुए, क्योंकि कंस ने एक बच्चे को देखा ही नहीं था, ठीक है। वो अंतर्ध्यान हो गया था पैदा होने के वक्त, या पैदा होने के बाद अंतर्ध्यान हुआ था, या पैदा होने से पूर्व अंतर्ध्यान हुआ था, ये हम आपको नहीं बता सकते। तो अब क्या हुआ, कृष्ण जब पैदा होने वाले थे उन्होंने कहा देवकी को अवगत कराया जाए। क्यों राधे, देवकी को अवगत कराया जाए कि हम पैदा हो रहे हैं। बोली मत अवगत कराओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जब शेषनाग जी के लिए अवगत कराने के लिए स्वरूप दिखाया था अपना, वो तो तभी जान गई थी कि 8वें नंबर पर आप आओगे। अब आपका ये 7वां नंबर समझे या 8वां, जब इसने 7वें बच्चे की ये हालत कर दी है तो ये क्या क्या गारंटी है कि ये 8वें नंबर पर आपका गला नहीं भीजेगी या आपके लिए बड़ी खुश होके आपका स्वागत करेगी, क्या गारंटी है। इसमें नेगेटिविटी इतनी आ गई है। तो प्रभु बिल्कुल मत बताओ, चुप रहो और जन्म लोगे, बिल्कुल नहीं रोना है आपको, बिल्कुल नीले होके पैदा होना है आपको, और रोगे आप तभी जब आप सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओगे। तो बोले क्या करें, सुरक्षित जगह पे कैसे पहुंचेंगे, वासुदेव को बताएं। बोली नहीं, वासुदेव को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जो उसको ज्ञात है कंस के हिसाब से जो ज्ञात है, इन दोनों को बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नारायण बोले अपनी शक्ति से, अपनी आत्मशक्ति उनकी जो श्री राधे है उनसे बोले, तो राधे बताओ कैसे मैं सुरक्षित जगह पहुंचूंगा। बोली इसका बीड़ा मैं लेती हूँ। कि तुम लोगी, कि बिल्कुल मैं लूँगी। आप तो बस क्या करना प्रभु कि आप पैदा होते ही नीले पड़ जाना, और नीले पड़ने